नमस्ते बच्चों। हमारी परीक्षा की तैयारी के लिए आज जो विषय मैं लेकर के आई हूँ वह विषय है तत्सम तद्भव शब्द। एक थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूंगी। तत्सम वे शब्द हैं, संस्कृत के मूल शब्द हैं। संस्कृत के वे शब्द हैं जिनको हम एज इट इज हिंदी में जिसका हम प्रयोग करते हैं, जैसे आम्र है, दुग्ध है। तो ये सब, जैसे अग्नि, अधिकांश शब्दों से आप परिचित हैं और सिर्फ एक बार आपको ध्यान पूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। और यही शब्द थोड़ा विकृत रूप में, मतलब थोड़े बदलाव के साथ जब इसका प्रयोग किया जाता है तो इन शब्दों को हम कहते हैं तद्भव। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। आम्र तत्सम शब्द है, आम तद्भव है। दुग्ध, दूध, जैसा कि यहाँ पर उदाहरण में आप देख रहे हैं, तत्सम तद्भव शब्द। अब आपके सामने पहला शब्द है अचरज। अचरज के लिए मैंने चार यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं: अर्पण, अचकन, अजगर, आश्चर्य। तो सही उत्तर क्या है इसका? 5 सेकंड्स आपको मैं दे रही हूँ, सही उत्तर जल्दी से पहचानिए, कोशिश कीजिए। जिन्होंने पहचान लिया होगा, आश्चर्य सही उत्तर है इसका, आश्चर्य। एक बार हम देखते हैं सही उत्तर क्या है, आश्चर्य। जैसा कि चित्र में भी आपको नजर आ रहा है, ये बच्चा बहुत आश्चर्यचकित है कुछ, तो उसे हम कहते हैं आश्चर्य। आश्चर्य शब्द के दो सिनोनिम्स क्या होंगे, दो पर्यायवाची क्या होंगे? अचरज, हैरानी, ये आश्चर्य के सिनोनिम्स होंगे। अचकन हम कहते हैं कुर्ता हम पहनते हैं, उसे हम कहते हैं अचकन। खास करके जो पुरुष जो कुर्ता पहनते हैं उसे हम अचकन कहते हैं। अजगर एक प्रकार का सांप है। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, तत्सम और तद्भव शब्द की कैटेगरी में 8। ये तद्भव शब्द है, इसके लिए तत्सम शब्द आपको चुनना है। 8 के लिए कष्ट, दुष्ट, शिष्ट, अष्ट। आपने सुना होगा अष्टाध्यायी, अष्टांग। तो अष्ट प्लस अंग, अष्टांग। तो उत्तर है इसका अष्ट, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में भी, अष्ट 8। बहुत कठिन नहीं है, आप अधिकांश शब्दों को आप जानते हैं, सिर्फ जरूरत है लिखित अभ्यास करने की। मेरा विश्वास है ये जो 1 अंक की हम तैयारी कर रहे हैं, 1 या 2 अंक, मोस्टली 1 अंक के लिए ही आएगा ये, फिर भी हम शब्दों को हम अच्छी तरह से जानेंगे। हमारा अगला शब्द है, यहाँ पर आप देख रहे हैं अष्टविनायक। अष्टविनायक भली भांति परिचित हैं आप अष्टविनायक से। तो गणपति के जो 8 यहाँ पर रूप है, यहाँ पर उसे हम कहते हैं महाराष्ट्र में अष्टविनायक। तत्सम तद्भव शब्द का अगला शब्द है आंख। तद्भव शब्द है आंख, और इसके लिए तत्सम शब्द आपको चुनना है। आंख के लिए ओज, ओष्ठ, ओम, और चौथा शब्द है अक्षी। 5 सेकंड हो गए हैं, आपने सही उत्तर चुन लिया होगा। सही उत्तर है अक्षी। तो तद्भव शब्द आंख के लिए तत्सम शब्द है अक्षी। एक बार उत्तर हम जांचते हैं, अक्षी। मुझे आशा है कि आप इसका लिखित अभ्यास करेंगे। आप जब वीडियो देख रहे होंगे साथ साथ आप लिखते जाएंगे इसे, अक्षी, आंख। अगला शब्द है आग। मैंने आरंभ में ही बताया था, आग, आग्नेय, आग से, अग्नि से आग्नेय विशेषण बनता है। तो आग्नेय विशेषण है अग्नि का। आगंतुक मतलब होता है मेहमान और पाहुना। अगन, अगन मतलब होती है जलन। जैसे हम थोड़ा जल गए तो अग्नि से अगन होती है, जलन होती है। अगर अग्नि लग गई, आग लग गई, आग की ज्वालाएं हमारे शरीर में अगर लग गई, उंगली में लग गई, तो हमें अगन होगी, जलन होगी। और अग्नि, मैं थोड़ा सा यहाँ 5 सेकंड विश्राम लेती हूँ ताकि आप समझ सके इसे कि क्या शब्द सही होगा। चुन लिया होगा आपने, सही शब्द है, उत्तर देखते हैं क्या है, अग्नि। देख पा रहे हैं आप अग्नि। तो अग्नि तत्सम है, यानी संस्कृत शब्द है, और आग तद्भव है। हमारा अगला है शब्द घर। घर के लिए ग्रह, चार जो विकल्प है, गृह, घन और घट। तो ग्रह होता है प्लैनेट, हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी एक ग्रह है। गृह यानी घर, घन बादल, और घट के बहुत सारे अलग अलग अर्थ है। एक घट मतलब घट जाना, सब्सट्रैक्ट हो जाना, कम हो जाना, ठीक है। अगर इसी में घटा बना देंगे तो ये बादल हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर है, आपको मालूम है, गृह। गृह के दो सिनोनिम्स जल्दी से,
जल्दी से गृह के 2 सिनोनिम सोच करके देखिए, अपने आप को चैलेंज कीजिए, आप लिख पाते हैं या नहीं। गृह घर ऑलरेडी है यहाँ पर, सदन, निकेतन, आलय, ठीक है। तो तद्भव शब्द घर के लिए तत्सम शब्द है गृह। अगला शब्द हम जाते हैं। हमारा अगला शब्द है जीभ, टंग, जीभ। जीभ के लिए जो 4 विकल्प है, कहवा, जंघा, जिह्वा और जिजीविषा। तो कहवा हम कहते हैं कॉफी के जो सीड्स होते हैं, कॉफी जो होता है उसे हम कहते हैं कहवा। जंघा जांग को कहते हैं, जिह्वा हम कहते हैं जीभ को, और जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। जिजीविषा, इस शब्द को भी ध्यान में रखिए, जिजीविषा शब्द को, इसका अर्थ होता है जीने की इच्छा। तो आपको सही उत्तर समझ में आ गया होगा। कुछ सेकंड्स में रुक रही हूँ, जल्दी से सोचिए क्या सही उत्तर होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, जिह्वा शब्द सही है। और उत्तर हम देखते हैं एक बार, जिह्वा। और ये बच्चा जो है वो चिड़ दिखा रहा है अपना, चिढ़ा रहा है हमें, जिह्वा। ओके, अगला शब्द है इस कैटेगरी में, तद्भव शब्द दही के लिए तत्सम शब्द हमें चुनना है, दासी, दरी, दधी और दली। तो उसने मूंग दली, मूंग की दाल थी, उसने दल दी, दल दी मतलब पीस दी उसने, उसे हम कहते हैं दली। दासी हम जानते हैं, दासी के लिए भृत्य शब्द है, गुलाम है, दासी के लिए, दास, दासी के लिए। दरी जो कारपेट होता है उसको हम दरी कहते हैं, और दधी जो शब्द है, अब आप समझ गए होंगे। तो लिखिए, दही तद्भव के लिए तत्सम शब्द है दधी। मैंने 1 मिनट बच्चों, इसका जो उत्तर है दधी, और ये हमारे सामने है दधी। अगला हमारा शब्द है धुआं। धुआं तद्भव शब्द के लिए, आपने सुना होगा कि धूम्रपान हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, धूम्रपान करने से बचिए। तो धूम्र, जो धूम्र शब्द है उसे हम कहते हैं, देखिए ऑप्शन में जो 4 विकल्प है, धूम, धूम्र, धूल और धुन। तो इतना कंफ्यूजिंग रहेगा अगर, और तो अगर जल्दीबाजी में काम लेंगे तो जरूर गलतियां कर सकते हैं, इसलिए जल्दीबाजी में काम नहीं लेना है। पहले ही मैंने बताया आपको, 1.5 घंटे में 40 अंकों का जो प्रश्न पत्र है उसका करने के लिए 1.5 घंटा समय पर्याप्त है आपके पास। सोच समझकर विवेक पूर्वक अपने उत्तरों को चुनेंगे आप। तो धुआं का धूम्र, थोड़ा लॉजिक भी लगाइए, और अगर कोई उत्तर समझ में नहीं आ रहा तो कौन से 3 विकल्प गलत हैं और कौन सा बच जा रहा है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो देखते हैं उत्तर हम लोग, धूम्र। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द कछुआ के लिए 4 जो शब्द है आपके सामने, तत्सम चुनना है आपको। आपके सामने प्रस्तुत किए गए सारे शब्द प्रश्न के रूप में तद्भव, और आपने तत्सम आपने चुने हैं उत्तर के रूप में। तो कछुआ के लिए जो 4 विकल्प है, कचोटना, कच्छप, कीचक और कीचड़। तो कछुआ, हिंदी में आप कछुआ, आपको पता है टॉर्टोइस को हम कछुआ कहते हैं। कीचक नाम है महाभारत के एक पात्र का, कीचक। कचोटना मतलब होता है जब हमें बहुत, हम आत्मग्लानि हम महसूस करते हैं, पश्चाताप महसूस करते हैं, पछतावा महसूस करते हैं कि अरे हमने ऐसा क्यों किया, तब हमारा हृदय हमें कचोटता है, हमारा मन कचोटता है हमें। कीचड़, आपको पता है कीचड़ में कमल खिलता है, उसे हम, जो जहां पर कमल का फूल खिलता है, पानी में जो मड होता है उसे हम कीचड़ कहते हैं, कीचक एक नाम है। और जो हमारा ऑप्शन बच गया है हमारे सामने वो है कच्छप। कच्छप अवतार भी आपने सुना होगा माइथोलॉजी में। तो कछुआ शब्द के लिए सही ऑप्शन है हमारे पास, वो है कच्छप। और देख लेते हैं हम अपना उत्तर, कच्छप, और इसका चित्र भी है कछुआ। अगला शब्द है कान। तो तद्भव शब्द कान के लिए तत्सम शब्द हमें चुनना है, कर्म, कर्ण, करण या करना। तो उत्तर आपको पता है इसका, कई बार आपने सुना है कर्ण प्रिय, ये संगीत बहुत ही कर्ण प्रिय है। तो कर्ण का अर्थ होता है कान। हम उत्तर देख लेते हैं एक बार, कर्ण। अगला शब्द है तद्भव शब्द किवाड़। किवाड़ के लिए कपट, कपटी, कपाट और कृपा। तो जल्दी से चुनिए, बताइए, अपने आप को चैलेंज कीजिए, जल्दी से देखिए क्या शब्द सही हो सकता है। किवाड़, तो सही उत्तर है कपाट, यानी दरवाजा। किवाड़ के 2 सिनोनिम्स हैं, द्वार और दरवाजा। द्वार
और जो दूसरा शब्द है आपके सामने वो है दरवाजा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं एक बार दरवाजे का किवाड़ का चित्र। यह है किवाड़। अगला शब्द है, अगला तद्भव शब्द है कोयल। कोयल के लिए तत्सम शब्द में जो विकल्प है कोयला, कुवाला, कोकिल और कोशिश। जल्दी से बताइए, ढूंढिए, देखिए क्या शब्द सही हो सकता है इसका। ढूंढ लिया होगा अपने आप तक, बताइए। तो कोयल शब्द के लिए सही शब्द है कोकिल। सही तत्सम शब्द है कोकिल। तत्सम शब्द फिर से मैं बता रही हूँ, तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत के मूल शब्द हैं। तो ये शब्द है कोकिल, इसका सही उत्तर है कोकिल। और कोकिल, और ये है कोयल। आप देख रहे हैं काली कोयल बोल रही है, डाल डाल पर डोल रही है। बचपन में आपने इस कविता को जरूर पढ़ी होगी। इसके अलावा एक हम जानेंगे कोशिश शब्द के लिए दो सिनोनिम्स क्या है। कोशिश शब्द के लिए प्रयास और चेष्टा, प्रयत्न भी है। ये एक अलग से इंफॉर्मेशन था इसके बारे में, साथ साथ लिखते जाइए। हमारा अगला प्रश्न है, अगला तद्भव शब्द है हमारे सामने बूंद, ड्रॉप्स, बूंद। तो बूंद के लिए तत्सम शब्द है बुदबुदाना, बिंदु, बिंदी और बीघा। आपको इसमें से तत्सम शब्द चुनना है, बूंद का तत्सम शब्द आपको चुनना है, बूंद। तो बूंद के लिए जो तत्सम शब्द है वो है बिंदु। और हम देखते हैं इसका हमारा उत्तर सही है या नहीं। और आप देख रहे हैं इन पत्तों पर ड्रॉपलेट्स है, ये जो बूंदे हैं इसे हम कहते हैं बूंद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अमी। तद्भव शब्द अमी के लिए हमें तत्सम शब्द चुनना है अमोल, अमीर, अमृत और अमित। ठीक है। तो अमोल जिसका मोल न लगाया जा सके, अनमोल, अमोल जिसका मोल न लगाया जा सके। अमीर आपको पता है संपन्न और धनी को हम अमीर कहते हैं, संपन्न और धनी को संपन्न, धनी उसे हम कहते हैं अमीर। अमित मतलब होता है जो जिसके साथ बहुत घनिष्ठता हो, बहुत अच्छी दोस्ती हो, उसे हम कहते हैं अमित। और अमृत जो है वह है अमी शब्द का जो तत्सम शब्द है वो है अमित। माफ क्षमा कीजिएगा, अमृत। हम उत्तर देख लेते हैं अमृत। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये विष्णु जो है वो मोहिनी का रूप धारण करके आई हैं और ये इन्होंने अमृत का कलश अपने हाथों में लिया है। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत निकला था समुद्र से, तब सुर और असुरों के बीच में जो झगड़ा हो रहा था कि किसे अमृत दिया जाना चाहिए, तब वहां पर विष्णु जो है वो मोहिनी का रूप धारण करके आए थे और उन्होंने असुरों को नहीं बल्कि देवताओं को, सुरों को उन्होंने अमृत का पान कराया था। ये एक अलग कहानी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है, एक बार फिर से इसे हम सिर्फ एक बार देख लेंगे। अमी शब्द का जो सही उत्तर है तत्सम शब्द वो है अमृत। अमृत के दो सिनोनिम्स एक बार हम पढ़ लेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण शब्द है, पीयूष और सुधा। एक और आप लिख सकते हैं सोम, पीयूष, सुधा और सोम। अगला प्रश्न है आम। आम का मैंने आपको बताया, आरंभ में ही बताया था, अमावट, अमावस, आम्र और अमी। अमी हमने अभी अभी पढ़ा था, अमी हमने अमृत शब्द अभी अभी पढ़ा था। अमावट आम से बनने वाली एक प्रकार की मिठाई है जो एक ये आप खाते होंगे जरूर अमावट, तो एक प्रकार की मिठाई है। अमावस जो काली अंधेरी रात होती जब चंद्रमा जो है वह नहीं होता, उस रात्रि को हम कहते हैं अमावस। और आम्र है, आम का तत्सम रूप है आम्र। देखते हैं हम अपना उत्तर एक बार, आम्र। मुंह में पानी आ जाएगा आपके इतना सुंदर रसीले आम को देख करके। अगला प्रश्न है ओठ। ओठ के लिए अष्ट, ओम, ओस और ओष्ठ। ओहो, उत्तर भी आ गया आपके सामने, ओष्ठ। तो ओठ के लिए अष्ट का अर्थ होता है 8, ओम आपको पता है, ओस ड्यू ड्रॉप्स को हम कहते हैं ओस, और ओष्ठ का अर्थ होता है ओठ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गेहूं, गेहूं व्हीट
गेहूं से बनी हुई रोटियां हम खाते हैं, हमें पता है। तो गेहूं के लिए जो 4 विकल्प हैं हमारे सामने, देखते हैं क्या विकल्प सही है। जब तक आप जरा अपने आप को चैलेंज कीजिए, देखिए आपको मालूम है या नहीं। गोरस, गोमूत्र, गोबर और गोधूम। अगर इन चारों का अर्थ आपको पता होगा, गोरस हम दूध को कहते हैं, दूध या दुग्ध, इसका गोरस का अर्थ है। गोरस के सिनोनिम पर्यायवाची है। गोमूत्र, जो गाय का जो यूरिन होता है उसे गोमूत्र कहते हैं, काऊ डंग को हम गोबर कहते हैं। और गोधूम जो होता है वो है गेहूं। तो हमारा सही उत्तर है गोधूम। एक बार हम उत्तर जांच लेते हैं अपना। गोधूम, ये है गेहूं, और आप गेहूं की बालियों को भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, गेहूं। अगला शब्द है हमारा, अगला तद्भव शब्द है घी। घी के लिए तत्सम शब्द चुनना है, घृणा, घिरना, घृत और घूरना। तो घृणा आपको पता है नफरत, घृणा का विलोम होता है प्रेम, और घृणा का अर्थ है नफरत, तिरस्कार करना, किसी से घृणा करना। घिरना, बादल घिर आए, अब बारिश हो जाएगी, बादल ने पूरी मतलब मानो चारों ओर से हमें घेर लिया है। घूरना, किसी को स्टेयर करना, ध्यान से देखना, उसे हम कहते हैं घूरना। और घृत का अर्थ है, घृत का अर्थ है घी। तो हमारा सही उत्तर है ये घृत, घी। एक बार उत्तर जांचेंगे हम लोग, घृत और ये है घी। ठीक है, तो तद्भव घी के लिए तत्सम शब्द है घृत। हमारा अगला प्रश्न है दूध। हमने ऑलरेडी इसका कर लिया है, इसे जानते हैं हम। दुग्ध, दुग्ध के सिनोनिम्स भी हमने पढ़ लिए हैं इसके पहले, गोरस और ये दूध। नेक्स्ट है ईख। ईख हम कहते हैं शुगर केन को, गन्ने को हम कहते हैं ईख। तो ईख के लिए इच्छा, इक्का, इक्षु और ईसा। ईसा हम जीसस क्राइस्ट को कहते हैं, ईसा। इक्का यानी एक। आप अगर सीएसटी जाएंगे तो वहां पर घोड़े गाड़ी को, जिसे एक घोड़ा लेकर के जिस गाड़ी को खींचता है उसे भी इक्का कहा जाता है, विक्टोरिया कहा जाता है। इच्छा मतलब होता है चाह, अभिलाषा। तो हमारे सामने जो विकल्प रह गया है वो है इक्षु। तो यह विकल्प सही है। ईख, गन्ना, उसके लिए जो शब्द है वो है गन्ना, कितारी भी कहते हैं उसके लिए शब्द गन्ना। गन्ने से परिचित है आप, एक बार हम इसका चित्र देखते हैं और उत्तर भी देखते हैं। यह है ईख। अगला शब्द है, अगला तद्भव शब्द काज के लिए तत्सम शब्द हमें चुनना है, कर्ज, कसूर, कलेजा और कार्य। काज, तुम्हें कोई काम काज नहीं है क्या? मतलब कोई काम नहीं है क्या? यूं आलसी निकम्मे की तरह बैठे हो, हाथ पर हाथ धरे, कोई काम नहीं है, कोई कार्य नहीं है। तो काज का जो अर्थ है वो है मेरा कहने का अर्थ है कि काज के लिए जो तत्सम शब्द है वो है कार्य। और ये सभी जो तत्सम तद्भव शब्द है ये सब उसके सिनोनिम्स भी है, इसको याद रखिएगा, इसीलिए मेरे मुंह से सिनोनिम्स शब्द भी निकला। तो ये शब्द सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला शब्द है नाक। नाक के लिए, नाक तद्भव शब्द के लिए जो तत्सम शब्द हमें चुनना है वो है कशिका, नासिका, नासिक और नथ। ध्यान से पढ़ेंगे। नथ एक ज्वेलरी है, एक आभूषण है जो नाक में पहना जाता है। ठीक है, नथ। नासिक एक जगह का नाम है तो इसलिए ये भी नहीं होगा। कशिका नाम हो सकता है किसी का, कशिका। और नासिका, तो नासिका सही उत्तर है हमारा, नासिका। एक बार उत्तर जांचेंगे हम लोग, ध्यान देंगे बच्चों। और मेरा आपसे ये कहना है कि आप लिखते रहिए, साथ 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 लिखते जाइए। तो नाक शब्द के लिए जो उत्तर है वो है नासिका। अगला शब्द है हमारा वही काज के जैसा ही है, काम, कर्म, करबला, कब्र और किफायत। तो काम तद्भव शब्द के लिए तत्सम शब्द है कर्म। कर्म किए जा, फल की चिंता मत करे इंसान, यह है गीता का ज्ञान, शायद यही यहाँ बताया जा रहा है, कर्म। तो काम का तत्सम शब्द है कर्म। करबला वह स्थान है जहां पर मृत व्यक्ति को दफनाया जाता है, और यह स्थान काफी मतलब पूजनीय भी होता है। कब्र, ये इस करबला की लोग बहुत, करबला का सम्मान भी करते, लोग बहुत करबला में जाते हैं वहां पर, और वे वहां पर नमाज भी पढ़ते हैं। कब्र, किसी भी इंसान की मृत्यु के बाद जब उसे दफनाया जाता है उसे हम कहते हैं कब्र। और किफायत का अर्थ है बचत करना। आपने पढ़ा होगा बड़े घर की बेटी में, आनंदी किफायती नहीं थी, ये विशेषण बन गया किफायती।
हमारा सही उत्तर है काम का कर्म। हम एक बार उत्तर देखेंगे, क्या उत्तर है हमारा, कर्म। इसके बाद 24वां शब्द है हमारे पास कुम्हार। कुम्हार, आप चित्र में देख पा रहे हैं कुम्हार क्या कर रहा है, मिट्टी के बर्तन बना रहा है। यहाँ तो दिवाली के समय होगा इसलिए वो दिए बना रहा है कुम्हार। और मेरी आपसे यही एक अपील है कि जब भी आप दिए वगैरह खरीदते हैं अपने देश में देशी बने हुए दिए खरीदिए, मेड इन चाइना मत खरीदिए। कुम्हार, कुम्हलाना, 4 ऑप्शन 4 विकल्प है, कुबड़ा, कुंभकार और कुसमय। सही सही उत्तर को चुनने का आपका समय है। क्या सही उत्तर होगा? कुंभ मतलब होता है घड़ा, तो घड़े को बनाने वाला, तो उसी से वो उसका नाम पड़ गया कुंभकार। ठीक है, तो कुम्हार का जो अर्थ है वो है, तत्सम शब्द है कुंभकार। तद्भव कुम्हार का तत्सम शब्द है कुंभकार। कुबड़ा जिसको जो ऊंट ऊंट के जो कुबड़ है वो निकला हुआ है, वो हैच बैक जिसे हम कहते हैं, कुबड़ा है वो, उसका कुबड़ निकला हुआ है इसीलिए उसे हम कहते हैं कुबड़। जिसकी पीठ ऊपर निकल गई, जो झुक कर बहुत चलता है, उसे हम कहते हैं कुबड़ा। कुम्हलाना मतलब ड्रूप हो जाना, फूल सुबह सुबह खिल गए और शाम होते होते वे ड्रूप हो गए, मुरझा गए, उसे हम कहते हैं कुम्हलाना। बहुत देर तक धूप में चलने के कारण जो बच्चा था वो एकदम कुम्हला गया, थक गया, ड्रूप हो गया, थक गया बिल्कुल, उसे हम कहते हैं कुम्हलाना। कुसमय मतलब जो समय सही ना हो, उसे हम कहते हैं कुसमय। सुसमय, कुसमय। हम अपना सही उत्तर देखेंगे, वैसे सही उत्तर आपको मैंने बता दिया है, कुंभकार। एक बार चेक करेंगे हम लोग, कुंभकार। और अगला शब्द है हमारा बहू। जैसे आजकल ये सीरियल अनामिका नहीं, क्या नाम है इस सीरियल का, नाम भूल गई मैं। ये सीरियल बहुत जोर शोर से देखा जा रहा है। बहू है इसमें, सास भी है, तो बहू के लिए जो 4 विकल्प है हमारे सामने, वर, वधु, वज्र और वध। तो आपने कई बार पढ़ा भी है बहू की विदा, वधु, तो ये उत्तर सही है, वधु। वर हम कहते हैं दूल्हे को, मराठी में उसे हम नौरा कहते हैं, वर हम कहते हैं दूल्हे को। वज्र, बिजली, जो भगवान इंद्र के हाथ में जो उनका हथियार है, उसे हम कहते हैं वज्र। और वध करना मतलब होता है किसी की हत्या कर देना, किसी का खून कर देना, उसे हम कहते हैं वध। हम सही उत्तर देखेंगे क्या है हमारा सही उत्तर। तो बहू के लिए जो सही उत्तर है, सही तत्सम शब्द है वो है वधु। अगला शब्द है हमारा भगत। आप देख पा रहे हैं भक्त प्रहलाद को, मैंने जैसे ही कहा भक्त प्रहलाद, तो भगत तद्भव शब्द के लिए आप तुरंत पकड़ लिया होगा आपने, कह रहे मैम ने भक्त प्रहलाद कहा है, तो ये उत्तर उसका सही होना चाहिए। तो देखते हैं, हम चुनते हैं भक्त। एक बार हम सही सभी ऑप्शंस को, सभी विकल्पों को देख लेंगे। वक्त मतलब होता है समय और काल। भजन कीर्तन, जो हम ईश्वर के लिए जो हम गीत गाते हैं, ईश्वर की जब हम आराधना करते हैं और उनको ऑफर करते हुए जो हम प्रेयर गाते हैं, उसे हम कहते हैं भजन। व्यक्त करना मतलब अपनी बात को सबके सामने रखना, रख पाना, एक्सप्रेस कर पाना, उसे हम कहते हैं व्यक्त। और भक्त आपको पता है, ये भक्त प्रहलाद यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ओके, ये हमारा अंतिम शब्द था, भक्त, भगत और भक्त। भगत तद्भव शब्द के लिए तत्सम शब्द है भक्त। तो मेरी आपसे यही अपील है, राइट एंड प्रैक्टिस, लिखिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।